मैं एक इंटरेस्टिंग आपके साथ डेवलपमेंट जो कि इंडियन बॉलीवुड से आई है वो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। एक मूवी का कल प्रोमो आया है धुरंधर के नाम से, धुरंधर नाम है इसमें, जिसमें चौधरी असलम साहब की जो शख्सियत है, बहुत ही एक दबंग पुलिस ऑफिसर थे, शहीद हो गए। उनकी शख्सियत को पोर्ट्रे करेंगे संजय दत्त साहब। इंडियन बॉलीवुड मूवी है ये। अब पता नहीं क्या है उसके अंदर, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और लियारी गैंग वॉर से कुछ जोड़ने की कोशिश की गई है। रहमान डकैत साहब का कह रहे हैं कि किरदार अदा करेंगे अक्षय खन्ना, जो है, जो कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर है, मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं मालूम रहमान डकैत के बारे में क्या बात करेंगे। फिर पता नहीं कोई मेजर इकबाल साहब हैं, वो इस पे बात करेंगे। यानी ये कि एक तरह से इंडिया फिर से अपने आर्ट्स एंड सिनेमा को यूटिलाइज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आर्ट्स एंड सिनेमा जो है जोड़ने के लिए होता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं है। और कितनी अनोखी बात है, अभी भी यूट्यूब के अंदर इस मूवी का धुरंधर का प्रोमो मौजूद है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने रिसर्च किए बगैर कर डाली, पढ़ने लिखने का शौक शायद बॉलीवुड के लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 1971 के बाद ज़ियाउल हक साहब जो कि सदर पाकिस्तान थे, उनकी एक तकरीर थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में उदासी खत्म हो गई। इनको ये पता ही नहीं है 1971 के बाद सदर ज़ियाउल हक जो थे, जो फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो तो कहीं किसी सीन्स में ही नहीं थे। याहिया खान साहब तो, उसके बाद भुट्टो साहब जो थे सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। तारीख का पता नहीं और फिल्में बना रहे पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल संजय दत्त साहब जो है चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं इसके अंदर, और उसके साथ साथ जो है अक्षय खन्ना, जैसे रहमान डकैत साहब कह सकते हैं। अब मैंने डकैत के साथ साहब लगा दिया। बहरहाल ये भी एक अनोखी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। एक जो उनको जो है उनके मामला जो थे वो इस पर डिस्कस किए जाएंगे, लियारी गैंग वॉर को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सवाल इंडिया से ये है कि अपने मुल्क के मामला को देखिए। आपके मुल्क में जो गौतम अडानी है जो कि मोदी साहब के यार हैं, उनकी करप्शन पे कोई प्रोग्राम कर लीजिए, कोई फिल्म बना लीजिए। अपने मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है, अभी एक और इनकी मूवी, एक बिल्कुल इसी तरह की मूवी जो प्रोपेगेंडा की मूवी है ताजमहल, वो भी अब आने वाली है, जिसमें यह साबित करने की कोशिश करेंगे ताजमहल पहले मंदिर था, जिसमें परेश रावल साहब ने उस फिल्म में काम कर रहे हैं। और कह रहे हैं, परेश रावल साहब का मैं पॉडकास्ट कहीं सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि भाई ये जो मूवी बन रही है ना ताजमहल, ये जो बन गई है, असल में इसमें बाकायदा हिस्टोरियंस बैठे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से साबित किया ये पहले मंदिर था। ध्रुव राठी जो कि यूट्यूबर इंडिया के बहुत बड़े, उन्होंने ये साबित किया है ताजमहल कभी भी मंदिर नहीं था, वो तो शाहजहां ने अपनी बेगम की मोहब्बत में बना लिया। तो बहरहाल हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त प्रोपेगेंडा है, मोदी को खुश किया जा रहा है। एक और प्रोपेगेंडा, विवेक ओबराय साहब जो है बॉलीवुड के जो अदाकार हैं, उनकी एक म्यूजिक वीडियो आती है जिसमें वो हल्का फुल्का डांस कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं, जो गाना जो असल में आतिफ असलम साहब ने गाया, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर है, उसमें लिख रहे हैं ये गाना श्रेया घोषाल साहिबा ने गाया। इतना खौफ है वहां के आर्टिस्टों को, और इतना खौफ है कि वो फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ बना के अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करना चाह रहे हैं। मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। अब ये मजीद बढ़ती जाएंगी चीजें, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई अगर वो बना रहे तो आप अपने एक पैरेलल सिनेमा बनाइए और इस काउंटर जो ये फेक नैरेटिव है उसको काउंटर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी अगर फिल्में बनती हैं तो वही मौजूआत होते हैं, कह नहीं दीजिए ये बात, तो जो कहीं ना कहीं इंडियन मूवीज के अंदर होते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान की डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी कहाँ है मूवी की, वो कहीं हमें नजर नहीं आती।